तो लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ थर्ड यूनिट के बारे में स्टार्ट किए थे और आज जो है उसी थर्ड यूनिट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ टर्म्स हम लोग सीखे थे, आज कुछ और भी चीज़ें सीखना है उसमें, जैसे पार्शियल प्रोडक्ट एंड लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। प्रोडक्ट एंड लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। ग्राफिक ऑर्डर तो इसका नाम ही ऐसा है कि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा ही है कॉन्सेप्ट। तो और क्योंकि ये प्रोसेस से रिलेटेड है तो निश्चित तौर पे हमें दो प्रोसेस लेने पड़ेंगे। तो अगर एक प्रोसेस हम लिखते हैं यस, इसमें सेट है, और दूसरा है मतलब एक प्रोसेस आपका यस और दूसरा प्रोसेस है टी, डी टू प्रोसेस। ये दो प्रोसेस हैं, सपोज कर लिया गया, और इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से समझ लीजिए कि हम एक अनदर प्रोसेस बना रहे हैं जो कि यस क्रॉस टी, और दोनों के इफेक्ट रहेंगे दोनों ऑपरेटर के, दोनों रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन होता है, रिलेशन 1 रिलेशन 2। इसको हम लोग जनरल वे में डिफाइन कर देंगे, और जनरल मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशन है ये। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यस, स्मॉल यस और स्मॉल यस डैश, ये दो एलिमेंट आपने लिया कैपिटल यस, ऐसे ही स्मॉल टी और टी डैश आपने दो एलिमेंट लिया कैपिटल टी। तो एक देखिए, अगर यस क्रॉस टी का एक एलिमेंट यस टी एंड यस डैश टी, निश्चित तौर पे ये बिलोंग्स टू यस क्रॉस टी ही होगा, कहीं पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यस यस डैश इससे है और टी डी डैश इससे है। तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पार्ट कैपिटल यस से बिलोंग होगा, सेकेंड पार्ट इससे बिलोंग होगा। अब देखते हैं कि अगर ये दो ऑर्डर पेयर हैं तो पहला वाला ये प्रीसीड्स अगर कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द कंडीशन दैट फर्स्ट ऑर्डर पेयर प्रीसीड टू सेकेंड ऑर्डर? इसके लिए ये होगा इफ एंड ओनली इफ यस प्रीसीड्स यस 1 यस डैश by this relation 1 and t precedes to t dash by relation 2। तो ये चीज़ तभी होगा, मतलब इसको होने के लिए, ये चीज़ होने के लिए ये होना जरूरी, तभी ये हो पाए, अदरवाइज नहीं होता। तो ये जो चीज़ है यस क्रॉस टी, यहाँ पे यस क्रॉस टी को हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर बोलेंगे। यस क्रॉस टी इस प्रोडक्ट ऑर्डर, क्योंकि प्रोडक्ट सेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों मिला के ये जो चीज़ हमने डिफाइन किया है, इस चीज़ को जैसे पार्शियल ऑर्डर होता है वैसे ये प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि दो ओसेट का प्रोडक्ट है, जितना देखिए प्रोडक्ट ऑर्डर बोलेंगे, और उसके एलिमेंट्स इस तरीके के होंगे। इसका हर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप का होगा। फर्स्ट पार्ट जिसका पहले सेट से बिलोंग करेगा और सेकेंड पार्ट सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा।
तो ये तो एक बेसिक चीज़ था, प्रोडक्ट ऑर्डर क्या है। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे ये चीज़ है तो इसके एलिमेंट्स में रिलेशन जो होगा वो इसी रिलेशन के द्वारा होगा, कैपिटल एस से। अब मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, S1 है, S2 है, S3 है, ऐसे जो हम बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो S1 is related to S2 by this way, means S1 is proceeding to S2। ऐसे ही S2, S3, S1, S3 में कोई प्रोसीड कर सकता है, कोई नहीं, कोई सक्सीड कर सकता है। तो दे हैव रिलेशन एमंग देम। अगर सबके बीच में, हर पेयर के बीच में रिलेशन होगा, बताया जा चुका है, टोटली ऑर्डर्ड होता है या लीनियरली ऑर्डर्ड होता है। अगर इन सबके नहीं बीच में है तो उसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ नॉट टोटली और लीनियरली ऑर्डर्ड। लेकिन अगर किसी के बीच में नहीं है तो उसको हम लोग एंटी चेन बोलते हैं। उस चीज़ को हम लोग एंटी चेन बोलते हैं, और वो चीज़ आगे आएगा भी, उसको मैं अभी नहीं बताया, वही बता दूँगा उसको, एंटी चेन के बारे में बता दूँगा, नहीं बताया हूँ, उसी वीडियो में उसको बता दे रहे हैं। जैसे टोटली ऑर्डर्ड में क्या था कि कल एक एग्जांपल हमने आपको डिस्कस किया था, जिसमें मान लीजिए Z आपने सेट लिया है और ये लेस दैन इक्वल टू साइन लिया है रिलेशन के लिए, रिलेशन की वैल्यू ये है। तो दिस इज टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन बिकॉज देयर इज टोटली ऑर्डर्ड और लीनियरली ऑर्डर्ड। लेकिन क्यों है? क्योंकि सिंस फॉर एवरी पेयर, अगर इसके अंदर कोई भी पेयर ले लीजिए, कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, उनके बीच में इस तरह का रिलेशन जरूर है। कोई भी दो इंटीजर आपने दिमाग में लीजिए, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो सो दे कैन बी रिलेटेड और दे हैव रिलेशन बाई दे हैव दिस रिलेशन अमंग देम। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा आप एग्जाम्पल लीजिए, ऐसा क्वेश्चन लीजिए जिसमें किसी भी पेयर के बीच में ना हो, तो वो एंटी चेन हो जाएगा। किसी भी पेयर के बीच में अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो एंटी चेन उसको बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को एंटी चेन बोलेंगे। तो एंटी चेन के लिए क्या ज़रूरी है? जैसे एग्जाम्पल, अगर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि एक को प्राइम नंबर का सेट ले लीजिए 3, 5, 7, और फिर डिविजिबिलिटी साइन ले लीजिए। अब आप इसमें देखिए, इजिली वी कैन से डैट देर इज नो रिलेशन एमंग एनी टू एलिमेंट, देर इज नो रिलेशन। ठीक है, 3, 5 लिया, नाइदर 3 कैन डिवाइड टू 5 ना 5 कैन डिवाइड टू 3, नाइदर 7 कैन डिवाइड टू 5 ना 5 कैन डिवाइड 7, एंड सेम with 3, 7। तो सो दिस इज एंटी चेन। अगर किसी भी पेयर के बीच में रिलेशन नहीं है तो उसको हम लोग एंटी चेन कहते हैं, यानी कि कंपेरेबल नहीं है। यानी कि इफ एनी रिलेशन से बेहतर यहाँ वर्ड है कंपेरेबल, कंपेरेबिलिटी हमने पढ़ाया था। तो अगर किन्हीं भी पेयर के बीच में कोई भी ऐसा पेयर नहीं जिसके जो कि कंपेरेबल है, एक भी पेयर ऐसा नहीं मिला जो कि कंपेरेबल है, तो वो आपका एंटी चेन है। और टोटली ऑर्डर में क्या था? हर एक पेयर कंपेरेबल हो, मतलब उनके बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ये एंटी चेन और कंपेरेबिलिटी में टोटल ऑर्डर या लीनियरली ऑर्डर में डिफरेंस है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये हर एक में होना चाहिए, वो किसी में नहीं। तो प्रोडक्ट ऑर्डर भी आपने देख लिया। प्रोडक्ट ऑर्डर आपका इस तरीके का है, आपने दो कोसेट लिया, दोनों कोसेट के सेट को कंबाइन कर लिया बाई कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इन दोनों का एक ऑपरेटर है, ठीक है, अनदर ऑपरेटर है। तो यहाँ पे या रिलेशन, सॉरी, ये एक अनदर रिलेशन है। रिलेशन इसमें से कोई भी एलिमेंट देख के किया और एक एलिमेंट यहाँ पे किया, इन दोनों के बीच में इस तरह का रिलेशन तभी हो सकता है जब पहले पार्ट से प्रोसीड करे, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऐसे ये प्रोसीड करे, तभी होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए फर्स्ट ऑपरेटर,
क्योंकि ये कैपिटल एस से बिलोंग एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट। और इस सेट इस वाले को करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में रिलेशन का सिंबल जो था 1 सब्सक्रिप्टेड था और इसमें 2 सब्सक्रिप्टेड था, जो टी सेट से बिलोंगिंग है। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑर्डर। अब इसी पे बेस्ड ऑन एक थ्योरम है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ उसको। तो ये प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो आपका बेस्ड ऑन कोसेट ही है और दोनों सेट का प्रोडक्ट आप ले लेते हैं और एक अनदर रिलेशन है उसमें रहता है। थ्योरम है एक, थ्योरम में ये है इफ A1 and B2 are cosets, then A cross B relation symbol is a poset with partial order defined by वही जो इसके पहले बताए थे, ए बी ए डैश बी डैश इफ ए प्रीसीड ए डैश बाई 1 रिलेशन 1 इन ए। उसी चीज़ को थ्योरम बना के लिख दिया गया, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया। बी इज रिलेटेड बाई 2 रिलेशन 2 ई डैश बी, ठीक है। ऐसा अगर है तो उसको हम लोग, तो ये थ्योरम है और इस थ्योरम को हमने अभी डिस्कस किया है, तो थ्योरम को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे एक लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर है, वो मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट ऑर्डर तो हो गया, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर ये चीज़ अभी पहले डिस्कस किया गया, वही सेम चीज़ है, लेकिन उसको थ्योरम बना के लिख दिया गया है, ये पता होना चाहिए। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर बेसिकली लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, ये बेसिकली इसको हम डिक्शनरी ऑर्डर ही बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डिक्शनरी ऑर्डर, लेक्सिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं, जो ज़्यादा फेमस नहीं है। बाकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या फिर आप इसको लेक्सिकल ऑर्डर भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों ये ज़्यादा फेमस है, डिक्शनरी ऑर्डर और लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। तो अभी तक आप जैसे 2 सेट की बात किए थे, यस और टी, 2 ही पोसेट यूज कर रहे हैं। अब आपका जनरलाइज हो रहा है, क्योंकि डिक्शनरी में जो आपके वर्ड्स होते हैं वो केवल 2 ही लेटर के लिए होते हैं। बहुत सारे लेटर 10 लेटर का कोई है, कोई 15 लेटर का है, जैसे 15 का तो नहीं ज़्यादा, लेकिन 10 तो होते ही हैं, मोस्ट प्रॉब्लम मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से इसको जनरलाइज किया जा रहा है। 2 लेंथ वाला तो हो गया, लेकिन अब मान लीजिए उसमें 2 ही लेंथ की बात हो रही है, तो अगर 10 लेंथ का चाहिए तो 10 सेट को मल्टीप्लाई करना हो सकता है। 2 सेट सेम ही, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर मान लीजिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट ए है या ई है, तो जितने ई इंटू ई ऐसे अगर 3 वर्ड के लेटर बनेंगे, 3 लेटर के वर्ड बनेंगे,
ई इंटू ई आप 10 टाइम्स कर दीजिए, तो एग्जाम्पल के लिए 5 लिखा हूँ, 5 टाइम्स कर दीजिए ऐसे मल्टीप्लाई, तो 5 वर्ड के लेटर फॉर्म होंगे, 5 लेटर के वर्ड फॉर्म होंगे। तो इसी तरीके से जनरलाइज किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए यन कर दिया जा रहा है, यन की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले हम 2 के बारे में कंडीशन, लेक्सिकोग्राफिक आर्डर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें क्या है कि वहाँ पे क्या था डिफरेंस। देखिए अगर आपने लिखा यस डैश और यस टी प्रीसीड यस डैश टी डैश, तो शर्त आपने क्या लिखा था, यस प्रीसीड करना चाहिए यस डैश से बाई 1 रिलेशन, एंड टी प्रीसीड करना चाहिए टी डैश से बाई रिलेशन 2। लेकिन डिक्शनरी ऑर्डर में क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लास्ट में जाके क्या प्रीसीडिंग बात हो जाए तो भी काम हो जाए, बाकी पहले हो जाए तो और अच्छी बात है। जैसे अगर आपने लिखा ए सी एक वर्ड और एक लिख दिया आपने ए डी एक वर्ड, तो देखिए यहाँ पे 3 जगहों पे तो मैच कर रहा है, लास्ट में जाके डिसाइड हो रहा है विच वर्ड कम्स इन डिक्शनरी फर्स्ट एंड विच कम इन लेटर ऑन। पहले ये आएगा, ये बात नहीं, यहाँ जाके डिसाइड हुआ। सी प्रोसीड कर रहा है डी, ए दोनों तो सेम पोजीशन पे है, लेकिन सी प्रोसीड कर रहा है डी, ये डिसाइड किया डिक्शनरी पहले आएगा ये बाद में आएगा। तो इसी तरह का सेंस देखना पड़ेगा, यहाँ पे उस तरह की बातें नहीं है। तो पहले 2 वर्ड की पे फोकस करके आप समझा दिया जाए, फिर आपको जनरल में बता देंगे। तो सपोज कि यस और दिस रिलेशन 1 एक कोसेट है और टी और रिलेशन 2 ये दूसरा कोसेट, ये 2 हमारे कोसेट हैं, दिस एंड दिस। तो ये दोनों कोसेट पे बेस्ड ऑन यानी कि 2 अलग अलग सेट यूज़ करें, यानी कि केवल हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 2 ही लेटर के वर्ड फॉर्म है, 2 से ज़्यादा कि नहीं यहाँ फॉर्म है। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपने एक अनदर वर्ड अगर बनाया, अनदर मतलब कोसेट या इसको प्रोडक्ट ऑर्डर बनाया जो कि यस क्लास टी है और दिस है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर यस टी एक वर्ड है और 2 लेटर का, और यस डैश टी डैश एक 2 लेटर का वर्ड है। अब ये डिक्शनरी में पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? तो इफ वही शर्त लिख रहा हूँ, ये डिक्शनरी की बात हो रही है, तो थोड़ा सा वहाँ से अलग हो जाएगा कि या तो आपका पहले ही डिसाइड हो जाएगा अगर पहला लेटर मैच कर मतलब प्रीसीड कर गया, यस प्रीसीड्स बाई 1 टू यस, या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास और आपका यस डैश के इक्वल हो जाए, यस और यस डैश इक्वल हो जाए। लेकिन अब क्या होगा अगर ये भाई पहले ही प्रीसीड कर गया, जैसे लिखा आपने ए बी एक वर्ड और दूसरा लिख दिया बी बी, तो पहले ही लेटर पे डिसाइड हो गया ये डिक्शनरी पहले आएगा और ये बाद में आएगा। लेकिन अगर आपने लिखा है ए और ए बी तो पहले वाले पे तो मैच हो गया, पहले वाले पे नहीं डिसाइड हो पाएगा कि विच वर्ड्स विल कम इन डिक्शनरी फर्स्ट। तो वही चीज़ है, अगर यहाँ पे ये जो चीज़ बता रही है कि वो सिचुएशन है कि आपने एक वर्ड लिया ए बी और एक वर्ड लिया बी बी, तो पहले ही लेटर से कंफर्म हो गया कि फर्स्ट वर्ड विल कम इन फर्स्ट इन डिक्शनरी एंड सेकंड वन कम लेटर ऑन, क्योंकि फर्स्ट लेटर प्रीसीड टू सेकंड वन, तो फर्स्ट वर्ड विल कम फर्स्ट। ठीक है, तो ये वर्ड प्रीसीड करेगा इस वर्ड से, तो इस ये पहली सिचुएशन हो गई। तो आइदर लिखा गया और यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रहे। और क्या होना चाहिए इसके अंदर? 2 कंडीशन, पहला मैच कर गया,
सेम प्रेसिडेंस के हैं, लेकिन दूसरे में क्या होना चाहिए, दूसरे में निश्चित तौर पे आपका प्रीसीड करना चाहिए, ठीक है। तो टी डैश से प्रीसीड करें, तो इस तरीके से डिसाइड हो जाएगा कि चाहे ये सिचुएशन आए तो भी ये वर्ड प्रीसीड करेगा, अगर ये सिचुएशन आए तो भी ये प्रीसीड करेगा। पहला लेटर मैच कर गया, लेकिन दूसरा लेटर डिफरेंट ऑर्डर के हैं, इस वजह से हो जाए। तो ये है आपका लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर। लेकिन अगर इसको हम यन लेटर फॉर्मेट में, तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप अपने दिमाग में 2 लेटर के डिक्शनरी, 2 लेटर के वर्ड के डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट रखिए दिमाग में, यहाँ ले जा सकते हैं। ये एक सिचुएशन है जिसमें दोनों मैच कर गए, यहाँ जाके डिसाइड हो। ये एक सिचुएशन है कि यहाँ ही पहले ही डिसाइड हो, वही दोनों सिचुएशन लिखे गए हैं। ये वाली जो सिचुएशन है ये वाली है, और ये वाली जो सिचुएशन है ये वाली। तो ये 2 अलग अलग सिचुएशन आ सकते हैं डिक्शनरी में, लेकिन अब जनरलाइज किया जा रहा है। जैसे 2 लेटर का तो हो गया, मान लीजिए यन लेटर हूँ, आप क्या करेंगे, तो उस केस में मान लीजिए कि आपके पास यस1 रिलेशन 1, यस2 रिलेशन 2, ऐसे सो ऑन, यस-यन रिलेशन यन, इतने पोसेट हैं। और इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमको जो है जो प्रोडक्ट ऑर्डर बनेगा S1, S2, सो ऑन, यस-यन। अब इसके जो टर्म्स हैं वो टर्म्स आपके जो इसके मतलब वर्ड्स होंगे वो यस, क्योंकि ये सब यस1 यस2 हैं, तो आप यस1 यस2 यस3 या यस-यन डायरेक्ट कर देना है। यस-यन एक वर्ड है और ये प्रीसीड करेगा यस1 डैश, यस2 डैश, यस सो ऑन, यस-यन डैश। और ये कब करेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ शुरू के सेम हो और बीच में से कोई जाके प्रीसीड कर जाए, डिसाइड हो जाए। हो सकता है लास्ट में जाके डिसाइड हो सकता है शुरू में हो जाए। कई सिचुएशन हो सकती हैं। वही अगर आपने लिखा है ए ऐसे सो ऑन और बी, और एक वर्ड लिखा है ए सो ऑन ए बी या ए सी लिख देना, तो जाके लास्ट पे डिसाइड हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहीं पे डिसाइड हो जाए, बी है लिख दिया मैंने, यहीं पे डिसाइड हो जाए, हो सकता है यहीं पे डिसाइड हो जाए, यहीं पे डिसाइड हो जाए, तो बीच में भी हो सकता है, राइट मोस्ट में हो सकता है, लेफ्ट मोस्ट में हो सकता है कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले आए। तो इसके लिए कंडीशन है जो मैं लिख रहा हूँ जनरल फॉर्म में कि इफ़ यस आई इज इक्वल टू यस आई डैश फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन k माइनस, मतलब शुरू से k माइनस 1 यहाँ से लेकर k माइनस 1 तक जो लेटर हैं वो सेम प्रीसिडेंस ऑर्डर, सेम प्रीसिडेंस, तो वहाँ पे नहीं डिसाइड होगा। अब जाके KS पे डिसाइड होगा, और जो K वाला है एंड यस के इज प्रीसीडिंग यस के डैश। अब आप देखिए K की वैल्यू अगर यन हो, ये K की वैल्यू यन है, तो ये देखिए I की वैल्यू 1 से लेके n माइनस 1। एग्जाम्पल देखिए, अगर ये K ही सब डिसाइड कर रहा है, अगर K की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा, तो मतलब ये हो गया कि पहला ही लेटर डिसाइड कर दिया, वर्ड का पहला ही लेटर डिसाइड कर दिया। अगर K की वैल्यू 1 है तो ये I का लूप चलेगा ही नहीं, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं है, 1 से शुरू है, 0 कुछ है ही नहीं, तो ये वाला काम तो होगा ही नहीं, यही वाला यूज हो जाएगा। ध्यान समझिए, अगर K की वैल्यू 0 है
1 है, तब मतलब क्या हुआ कि ये i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 0, और 0 इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 0 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 1 से लेकर 0 आ रहा है। 1 से 0 तो 1 से पहले आएगा, बाद में तो आएगा नहीं, उसमें निगेटिव शुरुआत ही 1 से हुआ है, तो इनवैलिड हो जाएगा। तो यानी कि पहले ही लेटर पे डिसाइड हो जाएगा कि जैसे आपने लिखा ए बी बी एक वर्ड और एक ले दिया कि ए सी, कुछ भी आगे उससे कोई मतलब नहीं, तो यहीं पे डिसाइड हो गया दिस वर्ड विल कम फर्स्ट इन डिक्शनरी और ये बाद में आएगा। अब अगर मान लीजिए बीच की कोई वैल्यू लिए है तो ये यहाँ पे मेंशन ही है। अब ऐसे जैसे मान लीजिए के की वैल्यू 5 ले लिया आपने, तो 5वां लेटर जाके प्रीसीडेंस डिसाइड कर रहा है कि डिक्शनरी में कौन सा आएगा। लेकिन 5 से पहले 4 ऐसे लेटर हैं, सुनिए 5 - 1 4, 1 to 4, यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर k की वैल्यू 5 हो गई, k की वैल्यू अगर 5 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि i की वैल्यू 0 से लेकर 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4 ये वैलिड आपको वैल्यूज i की मिल रहे हैं। तो इस पर क्या होगा, s1 इज इक्वल टू s1 डैश, s2 इज इक्वल टू s2 डैश, s3 इज इक्वल टू s3 डैश, s4 इज इक्वल टू s4 डैश। लेकिन k की वैल्यू 5 है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था s5 इज प्रीसीडिंग s5 डैश। यहाँ पे जाके डिसाइड हुआ, आपने शुरू में ए 4 लिखा, फिर यहाँ पे a लिख दिया, फिर उसके बाद कुछ भी उससे मतलब नहीं, यहाँ पे ए और यहाँ जाके b, उसके बाद कुछ भी उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी में वर्ड्स की जो स्कैनिंग होती है वो लेफ्ट से ही होती है। तो यहाँ पे जाके डिसाइड हो गया ये वाला वर्ड हमारा डिक्शनरी में पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा। k की वैल्यू n हो, अब देखिए तो i की वैल्यू n - 1, यानी कि यहाँ से लेकर n - 1, इसके पहले अगर s - n, n - 1 बढ़ा दिया जाए तो यहाँ तक तो सेम प्रीसीडेंस के हैं, डिसाइड ही नहीं पा रहा है कि कौन डिक्शनरी में पहले आएगा कौन बाद में आएगा, लेकिन ये वाला जाके बाद में डिसाइड करेगा, क्योंकि k की वैल्यू n पुट करेंगे तो sn इज लेस देन आपका हो जाएगा sn इज प्रीसीडिंग टू sn डैश, वो जाके डिसाइड कर देगा कि डिक्शनरी में वो पहले आएगा वो बाद में आएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार भी है, इसको आप, क्योंकि ये इसकी इंटरनल जो प्रोसेसिंग है वो हमें पता है, डिक्शनरी हम लोग रोज पढ़ते हैं और जानते भी हैं कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये नाम पता नहीं, इसको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर कहते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर इसका नाम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम है। और फिर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें इसको लॉजिकली कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए लॉजिकली ट्रांसलेट हो गया, और आपको प्रोग्राम लिखना हो तो आराम से प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, सॉर्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप एग्ज़ाम में पूछा जाता है एप्टीट्यूड, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। इसी पे एक दो छोटे एग्जाम्पल्स मैं करा दे रहा हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें एक दो छोटे एग्जाम्पल्स हैं उसको मैं करा दे रहा हूँ। और इसके बाद हैश डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, लिखा है 3 7 और 4 8, और एक लिखा है इसमें 3 9 और 3 11, और ये Z क्रॉस Z, और ये है प्रोडक्ट ऑर्डर यहाँ पे, वेयर इज द लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द रिलेशन ऑन Z। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये देखना, ये है लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू। तो आप ज़रा देखिए इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 3 4 से प्रोसीड करता है, 7 8 से प्रोसीड करता है, यानी कि ये सही है।
और ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर चेक करना है, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में है कि नहीं है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन ये प्रीसीड कर रहा है, ये सक्सीड कर रहा है, सही है, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 3 इज प्रीसीडिंग टू 4, ठीक है, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब बाकी टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़ा सा लिखने के एस्पेक्ट में डिफरेंट है, और कैसे रिप्रेजेंट करना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं। बस केवल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बाकी जनरल चीज़ है, सामान्य चीज़ है, मशीनरी आपको पता ही है कैसे मशीन वर्क करती है, उसी तरीके का ये है, और इसमें खास नहीं। थैंक यू।